नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द नॉलेज प्लाजा में। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, आपका जो ये सुपर 20 बैच चल रहा है, ये 1 जुलाई से चल रहा है। आज इसका 15वां दिन है। अभी तक इसकी 14 क्लासें हो चुकी हैं और 13 क्लासें साइंस की हो चुकी हैं। तो जो बच्चे नए जुड़े हैं वो लोग प्लेलिस्ट में जाके ये सारी क्लासें देख सकते हैं और सारे क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं और यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो जो लोग चैनल पे पहली बार आए हुए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुँच सकें। आपके जो इंजीनियरिंग के क्वेश्चन बचे हुए थे, तो पहले आप लोग इंजीनियरिंग के ही क्वेश्चन ख़त्म कर लेते हैं। तो आज हम आपके इंजीनियरिंग के ही क्वेश्चन कराएंगे। इंजीनियरिंग के क्वेश्चन पहले ख़त्म हो जाएं। तो आज आपके इंजीनियरिंग के क्वेश्चन कराए जाएंगे। इसमें आपके 80 क्वेश्चन रहेंगे और इसको आधे घंटे के लगभग समाप्त कर लिया जाएगा। तो चलिए टाइम बिना वेस्ट किए हुए क्वेश्चन देखते हैं। आपका इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 किलोवाट बराबर कितना होता है। तो ये तो सब लोगों को पता होगा, 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वाट बराबर क्या होता है। वाट बराबर एम्पियर इंटू वोल्ट होता है। वाट बराबर एम्पियर इंटू वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1 लीटर बराबर होता है। 1 लीटर कितने क्यूबिक सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो जो 1 लीटर होता है वो 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 लीटर 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर के बराबर होता है। आपके कल एक क्वेश्चन था वो धान की, संकर धान की बीदर वाला। संकर धान की बीदर पूछी गई थी उसमें कि संकर धान की बीदर कितनी होती है। तो उसमें एक ऑप्शन था 15 किलोग्राम और एक ऑप्शन था 20 किलोग्राम। तो ये जो 15 किलोग्राम ऑप्शन है, इसको कल हम नोटिस नहीं कर पाए थे, देख नहीं पाए थे 15 किलोग्राम वाला, इसलिए हम 20 किलोग्राम लगवा दिए थे। तो आप लोग इसको सही कर लेंगे। जो संकर धान की बीदर होती है वो 15 किलोग्राम होती है। संकर धान की बीदर 15 किलोग्राम होती है। 15 किलोग्राम का ऑप्शन देख नहीं पाए थे हम, इसलिए 20 किलोग्राम लगवा दिए थे। तो इसको आप लोग सही कर लेंगे। और एक और क्वेश्चन था ट्रिटिकम ड्यूरम वाला। जो ट्रिटिकम ड्यूरम में क्रोमोसोम नंबर कितना होता है। तो n बराबर उसमें लगवाए थे 14। n बराबर 14 होता है और 2n बराबर अगर पूछ लिया जाए तो 2n बराबर 28 होता है। n बराबर 14 होता है और 2n बराबर 28 होता है। तो कल हम उसमें n बराबर लगवाए थे, 2n बराबर नहीं बताए थे। तो 2n बराबर होता है 28। 2n बराबर तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा। n बराबर 14 है तो 2n बराबर इसका दुगना हो जाएगा 28। ट्रिटिकम ड्यूरम में क्रोमोसोम नंबर होता है 2n बराबर 28। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। 1 मीट्रिक टन बराबर कितना होता है। इसको कल भी बता दिए थे हम। 1 मीट्रिक टन बराबर कितना होता है। तो 1 मीट्रिक टन बराबर कितने किलोग्राम के होता है, ये पूछा गया है यहाँ पे। 1000 किलोग्राम के होता है। 1 मीट्रिक टन बराबर 1000 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1 क्यूबिक मीटर बराबर होता है। 1 क्यूबिक मीटर बराबर कितना लीटर होता है। तो 1 क्यूबिक मीटर बराबर 1000 लीटर होता है। 1 क्यूबिक मीटर बराबर 1000 लीटर। ट्रैक्टर चालित डिस्क हल की डिस्क का व्यास होता है। ट्रैक्टर चालित डिस्क हल की डिस्क का व्यास कितना होता है। तो ये होता है 60 से 80 सेंटीमीटर। 60 से 80 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्क हल से जुताई की गहराई बढ़ाई जाती है। डिस्क हल से जुताई की गहराई बढ़ाई जाती है। टिल्ट कोण से, टिल्ट कोण कम करने से, हल पर भार बढ़ाने से या उपरोक्त सभी। तो जुताई की गहराई कब बढ़ाई जाएगी, ये सभी क्रिया होंगी तब जुताई की गहराई बढ़ेगी। टिल्ट कोण को कम करने से और हल पर भार बढ़ाने से जुताई की गहराई बढ़ जाती है। मिट्टी पलट हल से जुताई की गहराई बढ़ती है। मिट्टी पलट हल से जुताई की गहराई कैसे बढ़ती है। तो ये बढ़ती है ऊर्ध्वाधर झुकाव से। मिट्टी पलट हल से जुताई की गहराई ऊर्ध्वाधर झुकाव से बढ़ती है। बी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बक स्प्रेयर एक कृषि यंत्र है। बक स्प्रेयर एक कृषि यंत्र है। जुताई करने वाला, खरपतवार निकालने वाला, भूमि को समतल करने वाला या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भूमि को समतल करने वाला। बक स्प्रेयर जो बर्क स्क्रैपर है
वो भूमि को समतल करने वाला यंत्र है। बीज की सबसे उत्तम बुवाई होती है, बीज की सबसे उत्तम बुवाई किससे होती है? इसको थोड़ा जूम कर ले रहे। बीज की सबसे उत्तम बुवाई किससे होती है? छटकवा विधि से, देसी हल से, बाहवा कल्टीवेटर से या डिबलर के द्वारा? तो बीज की जो सबसे उत्तम बुवाई होती है वो डिबलर के द्वारा होती है, लेकिन इसमें कुछ कमियां होती हैं, डिबलर में कुछ कमियां होती हैं। इससे बड़े फार्मों में बुवाई नहीं की जा सकती। आप लोग सुन लेंगे, डिबलर से बड़े फार्मों में बुवाई नहीं की जा सकती, क्योंकि इससे टाइम बहुत लगता है। एक तरफ जब तक बुवाई करेंगे तब तक दूसरी तरफ खेत सूख जाएगा, इसलिए बड़े फार्मों पे डिबलर से बुवाई नहीं की जा सकती। और डिबलर से अधिक मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है, डिबलर से बुवाई करने पर अधिक मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है। और जहाँ पे ढेले होंगे वहाँ पे डिबलर का प्रयोग नहीं किया जा सकता, ढेले होंगे वहाँ पे डिबलर का प्रयोग नहीं किया जा सकता, इसलिए डिबलर का प्रयोग कम किया जा रहा है। लेकिन जो सबसे अच्छी बुवाई होती है वो डिबलर से ही होती है, लेकिन इसमें कुछ कमियां हैं, यही जो हमने बताया, इसलिए डिबलर का प्रयोग कम किया जा रहा है। गेहूं की बुवाई के लिए तो ज़्यादातर छटकवा विधि का ही प्रयोग किया जा रहा है, देसी हल से भी बहुत कम गेहूँ बोया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अवमूल्यन कहा जाता है। अवमूल्यन किसे कहा जाता है? मशीन के खरीद मूल्य को, मशीन के बिक्री मूल्य को, मशीन के निरंतर प्रयोग करने पर मूल्य में जो कमी आती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अवमूल्यन किसे कहते हैं? मशीन के निरंतर प्रयोग करने पर मूल्य में जो कमी आती है उसे अवमूल्यन कहते हैं। सी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, रिजर्व में होता है, रिजर्व में होता है बी के आकार का फार, स्लिप नोज फार या शिन फार? तो रिजर्व में कौन सा फार पाया जाता है? बी के आकार का फार, रिजर्व में बी के आकार का फार पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व जो कि नाली बनाने में प्रयुक्त होता है, उसमें होता है 1 मिट्टी पलट, 2 मिट्टी पलट, 3 मिट्टी पलट या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें 2 मिट्टी पलट होते हैं, इसमें 2 मिट्टी पलट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मूड़ उखाड़ पंखे हल में प्रयोग किए जाते हैं, मूड़ उखाड़ पंखे हल में प्रयोग किए जाते हैं। खेत की मिट्टी सख्त ना हो, खेत की मिट्टी सख्त हो, खेत की मिट्टी में घास अधिक हो, चिकनी मिट्टी वाले खेत में। तो ये कहाँ प्रयोग किए जाते हैं? खेत की मिट्टी सख्त ना हो, खेत की मिट्टी सख्त ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटे हुए पंखे वाले हल प्रयोग किए जाते हैं, कटे हुए पंखे वाले हल प्रयोग किए जाते हैं चिकनी मिट्टी में, नई तोड़ भूमि में, अधिक घास वाली भूमि में या उपरोक्त सभी में? तो ये कटे हुए पंखे वाले हल कहाँ प्रयोग किए जाते हैं? चिकनी मिट्टी में, चिकनी मिट्टी में। ये ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पड़लिंग किया जाता है, पड़लिंग किसके लिए किया जाता है? गेहूं की बीज सेहत तैयार करने में, मक्का की बीज सेहत तैयार करने में, फूल गोभी की बीज सेहत तैयार करने में या धान के पौधरोपण की तैयारी में? तो पड़लिंग किस में प्रयोग किया जाता है? धान के पौधरोपण की तैयारी में। पड़लिंग जो है वो धान के पौधरोपण की तैयारी में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और पड़लिंग से क्या होता है? पड़लिंग से जल रिसाव भी कम होता है, जल रिसाव भी कम होता है पड़लिंग क्रिया से। पूछ लिया जाता है पड़लिंग क्रिया किससे संबंधित है, तो आप बता सकते हैं धान से संबंधित है। हल से जुताई की गहराई अधिक की जा सकती है, हल से जुताई की गहराई अधिक की जा सकती है, किससे की जा सकती है? उदय क्लेविस से, ऊर्ध्वाधर झुकाव से और गहराई नियामक पहिए से, इन सभी से हल की गहराई अधिक की जा सकती है। कोल्टर के प्रकार हैं, कोल्टर के प्रकार हैं, चाकू किस्म का कोल्टर, फिन कोल्टर, तबीनुमा कोल्टर या उपरोक्त सभी? तो कोल्टर के प्रकार क्या हैं? ये सभी जो हैं वो कोल्टर के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धान के खेत की निकाई गुड़ाई की जाती है, धान के खेत की निकाई गुड़ाई अकोला हो से, पेड़ी बीडर से, शर्मा हो से या उपरोक्त सभी से? तो धान के खेत की जो निकाई गुड़ाई की जाती है वो की जाती है पेड़ी बीडर से, उपरोक्त सभी नहीं लगाएंगे आप लोग इसमें, इसमें पेड़ी बीडर सही होगा। धान के खेत में निकाई गुड़ाई के लिए पेड़ी बीडर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बैलों द्वारा चालित खूंटीदार हैरों में टूथ बार होते हैं, बैलों द्वारा चालित खूंटीदार हैरों में टूथ बार होते हैं 5, कितने होते हैं? 5। खूंटीदार हैरों में रनर टूथ की संख्या कितनी होती है? खूंटीदार हैरों में रनर टूथ की संख्या होती है 4।
फूटदार एरो में रनर टूथ की संख्या 4 होती है। आल पैड मशीन बनाई जाती है, आल पैड मशीन में धुरे होते हैं। आल पैड मशीन में, जो आल पैड मड़ाई मशीन होती है उसमें कितने धुरे होते हैं? 3, 4, 5 या 6। तो कितने होते हैं? 3। इसका ए ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आल पैड मड़ाई मशीन में दांतेदार तवे होते हैं। आल पैड मड़ाई मशीन में दांतेदार तवे कितने होते हैं? 20। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आल पैड मशीन में तीनों धुरे पर तवों की संख्या का क्रम होता है। जो आल पैड मशीन होती है उसमें तीनों धुरे पर तवों की संख्या का क्रम क्या होता है? तो 7 × 6 × 7। एक में 7, दूसरे में 6, तीसरे में 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धान थ्रेशर का मड़ाई ड्रम होता है। धान थ्रेशर का मड़ाई ड्रम होता है खूंटीदार किस्म का, लूप किस्म का, एंगल आयरन किस्म का या हथौड़ेदार किस्म का? तो ये किसका होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा लूप किस्म का, लूप किस्म का। बी ऑप्शन सी हो जाएगा। थ्रेशर का कार्य नहीं है, थ्रेशर का कार्य नहीं है फसल को सुखाना, फसल की मड़ाई करना, अनाज को भूसे से अलग करना, अनाज को साफ करना। तो इसमें थ्रेशर का कार्य क्या नहीं है? फसल को सुखाना, फसल को सुखाना। थ्रेशर फसल को सुखाता थोड़ी है, मड़ाई की, फसल की मड़ाई कर देता है, अनाज को भूसे से अलग कर देता है और अनाज को साफ कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थ्रेशर से मड़ाई करते समय दाने टूटने का कारण नहीं है। इसमें कारण नहीं है ये पूछा है। तो सिलेंडर की चाल अधिक है, सिलेंडर और कॉनकेव के बीच रिक्त स्थान कम है, थ्रेशर के सिलेंडर की चाल कम है, या कॉनकेव जाली की बार में कम स्थान है। तो क्या नहीं है इसमें? थ्रेशर के सिलेंडर की चाल कम है, थ्रेशर के सिलेंडर की चाल कम है तो दाने नहीं टूटेंगे। लेकिन सिलेंडर की चाल अधिक है और सिलेंडर और कॉनकेव के बीच रिक्त स्थान कम है, कॉनकेव जाली की बार में भी कम स्थान है तो दाने टूटेंगे। ये आपका एक मोल्डबोर्ड हर्ड 20 सेंटीमीटर चौड़ाई और 25 सेंटीमीटर गहरी जुताई करता है और भूमि का प्रतिरोध इतने किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर है। तो इसका कुल खिंचाव कितना होगा? तो इसका कुल खिंचाव कितना होगा? ये जो होगा 99 किलोग्राम, कुल खिंचाव होगा 99 किलोग्राम। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये फॉर्मूला वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे अगर आपको कराएंगे तो टाइम लगेगा, इसलिए आप लोग इसको खुद से कर लीजिएगा। एक ट्रैक्टर की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, या तो एक दिन ऐसे क्वेश्चन करा देंगे अगर टाइम मिलेगा तो। एक ट्रैक्टर की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, यह चाल मीटर प्रति मिनट में कितनी होगी? 6 किलोमीटर प्रति घंटा है तो मीटर प्रति मिनट में कितनी होगी? इसको आप कैसे निकालेंगे? मीटर प्रति मिनट में कितनी होगी? 6 किलोमीटर में कितने मीटर हो गए? 6 किलोमीटर में 6000 मीटर हो गए और 1 घंटा में 60 मिनट हो गई, तो कितने मीटर प्रति मिनट होगी? इसको आप लोग डिवाइड करके निकालेंगे। अभी हम बता रहे हैं इसको कैसे निकालेंगे। यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए 6000 अपॉन घंटा कितने हैं? घंटे में 60 मिनट होती हैं, तो यहाँ पे 1 0 से ये कट जाएगा और 6 से 100 बार कट जाएगा, तो ये मीटर प्रति मिनट में आ गई। क्योंकि 6 किलोमीटर में 6000 मीटर हो गए, मीटर प्रति मिनट में निकालनी है और 1 घंटे में 60 मिनट हो गई, तो ये कट गया तो यहाँ पे 100 मीटर प्रति मिनट आ गया, 100 मीटर प्रति मिनट। ये ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक ट्रैक्टर की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है और हल खींचने में 100 किलोग्राम खिंचाव पड़ता है, तो ट्रैक्टर की अश्व शक्ति क्या होगी? ट्रैक्टर की अश्व शक्ति क्या होगी? इसका भी फॉर्मूला होता है, इसकी होगी 2.22 HP। नेक्स्ट है आपका, एक हल से 15 सेंटीमीटर चौड़ाई का तथा 12 सेंटीमीटर गहरा कूड़ बनाया जा रहा है, तो कूड़ की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा, इसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा। ये सारे क्वेश्चन आपको किसी दिन करा देंगे, अभी आप लोग इनके आंसर लगाइए। इसका 180 वर्ग सेंटीमीटर होगा। ये क्वेश्चन है आपका, एक हल 23 सेंटीमीटर चौड़ाई का कूड़ बना रहा है, भूमि का प्रतिरोध 0.40 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर है और कुल खिंचाव 138 किलोग्राम है, तो कूड़ की गहराई कितनी होगी? तो इसमें कूड़ की गहराई होगी 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक 3 हल तल वाले मिट्टी प्लट हल से 30 सेंटीमीटर चौड़ाई और 20 सेंटीमीटर गहराई का कूड़ बन रहा है, तो कूड़ की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना होगा। इसमें अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पूछा गया है, तो ये कितना होगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 1800 वर्ग सेंटीमीटर, 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक मिट्टी प्लट हल का संपूर्ण खिंचाव 135 किलोग्राम है और बैलों की चाल 50 मीटर प्रति मिनट है, तो हल को चलाने में बैलों की अश्व शक्ति कितनी होगी। तो इसकी अश्व शक्ति कितनी होगी 1.5 HP, 1.5 HP। एक 4 हल तल वाले 35 सेंटीमीटर आकार के मिट्टी प्लट हल से 20 सेंटीमीटर गहराई की जुताई की जा रही है, तो कूड़ का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना होगा 2800 वर्ग सेंटीमीटर, 2800 वर्ग सेंटीमीटर। ये सारे क्वेश्चन आपने फर्स्ट ईयर में करे होंगे, तो ये सारे क्वेश्चन आपको आते होंगे। अगर किसी को ये क्वेश्चन नहीं आते हैं तो वो बता सकता है, तो उसके लिए एक अलग से क्लास ले लेंगे, इन क्वेश्चन को करा देंगे अलग से क्लास में। अगर किसी को नहीं आते हैं तो वो बता सकते हैं ऑफलाइन कमेंट में कि हमको ये क्वेश्चन नहीं आते हैं, ये करा दीजिए, तो एक अलग से क्लास ले लेंगे, उसमें आपको ये क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। वैसे आपने फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे तो आपको ये क्वेश्चन आते होंगे। एक सीड ड्रिल का आकार 11 × 18 सेंटीमीटर है, तो सीड ड्रिल की बुआई की चौड़ाई कितनी होगी। तो इसमें इसकी बुआई की चौड़ाई होगी 198 सेंटीमीटर, 198 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कार्य ज्ञात करने का सूत्र क्या है। कार्य बराबर क्या होता है, तो इस कार्य बराबर क्या होता है बल इंटू दूरी, कार्य बराबर बल इंटू दूरी होता है। वर्ग बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। हल के खिंचाव पर प्रभाव डालने वाले प्रमुख कारक नहीं है, हल के खिंचाव पर प्रभाव डालने वाले प्रमुख कारक नहीं है। हल का भार, फार की चौड़ाई, क्षैतिज झुकाव या हल का हत्था। तो क्या नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा हल का हत्था, हल का हत्था। हल खिंचाव मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। हल का खिंचाव मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हल का खिंचाव मापने के लिए डायनमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हल का खिंचाव मापने के लिए डायनमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। शक्ति बराबर क्या होता है, तो शक्ति बराबर क्या फॉर्मूला होता है, कार्य बट्टे समय। शक्ति बराबर कार्य बट्टे समय। पावर इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। मशीन का प्रयोग करने में होने वाले अचल व्यय में सम्मिलित नहीं है। अचल व्यय में क्या सम्मिलित नहीं है, छीड़ता, स्नेहक, ब्याज या बीमा व्यय। तो जो स्नेहक है वो सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गति बराबर होती है। गति बराबर क्या होता है, दूरी इंटू समय, समय अपॉन दूरी, दूरी बट्टे समय या बल इंटू दूरी। तो गति बराबर क्या होता है, दूरी अपॉन समय। गति बराबर दूरी बट्टे समय होता है। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मशीन को प्रयोग करने पर चल व्यय नहीं होता है। मशीन को प्रयोग करने पर चल व्यय नहीं होता है। ईंधन, बीमा व्यय, स्नेहक या मरम्मत। तो इसमें चल व्यय कौन सा नहीं होता है, बीमा व्यय। बीमा व्यय जो है वो चल व्यय नहीं होता है। चिन्ह लगाने वाले और मापन का औजार नहीं है। चिन्ह लगाने वाले और मापन का औजार नहीं है। गुनिया, बेवन वर्ग, स्पिरिट लेवल या खलकस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्पिरिट लेवल, स्पिरिट लेवल। खुरदरा काटने वाले औजार नहीं है। खुरदरा काटने वाले इसमें कौन सा औजार नहीं है, बेवेल वर्ग। बेवेल वर्ग जो है वो खुरदरा काटने वाला औजार नहीं है। छीलने वाला औजार नहीं है इसमें। बसूला, देसी आरी, सामान्य रुखाती या डबलेट रुखानी। तो इसमें छीलने वाला औजार कौन सा नहीं है, जो देसी आरी है इससे छीला नहीं जाता है, इससे काटा जाता है। रदने वाले औजार नहीं है। रदने वाला औजार नहीं है मतलब घिसा नहीं जाता है उससे, वो उसे रंधना बोलते हैं। तो रंधने वाला औजार इसमें कौन सा नहीं है, डबटेल रुखानी।
डबटेल दुखानी। खरोंचने या रेतने वाला औजार नहीं है। खरोंचने या रेतने वाला औजार कौन सा नहीं है इसमें? तो इसमें जो चपटी रेती है वो खरोंचने या रेतने वाला औजार नहीं है। छेद करने वाला औजार है, इसमें ये नहीं पूछा है कि औजार नहीं है, इसमें ये पूछा है खरोंचने या रेतने वाला औजार कौन सा है। तो जो रेती होती है उसी से तो रेतते हैं, चपटी रेती, तो इसका डी ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें छेद करने वाला औजार है सेंटर बेट, गोल रेती, कील होलसा या उपरोक्त सभी। तो कौन सा है इसमें? सेंटर बेट। जो छेद करने वाला औजार है वो सेंटर बेट है। ठोंकने वाला औजार नहीं है, भौंगरी, साधारण हथौड़ा, नेल पंच या पंजेदार हथौड़ा। तो हथौड़े से तो ठोंकते हैं, हथौड़ा तो कैसे भी नहीं हो सकता। तो इसमें जो पंजेदार हथौड़ा होता है वो ठोंकने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। जो साधारण हथौड़ा होता है उसका प्रयोग ठोंकने के लिए किया जाता है, लेकिन जो पंजेदार हथौड़ा होता है इसका प्रयोग ठोंकने के लिए नहीं किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खींचने वाला औजार है, इसमें से खींचने वाला औजार कौन सा है? पंजेदार हथौड़ा, जंबूर, नेल पुलर या उपरोक्त सभी। तो जो इसमें जो सभी हैं, यहाँ पे जो ऊपर पंजेदार हथौड़ा दिया हुआ था ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये खींचने के लिए प्रयोग किया जाता है। पंजेदार हथौड़ा का प्रयोग खींचने के लिए किया जाता है, ठोंकने के लिए नहीं किया जाता है। ठोंकने के लिए साधारण हथौड़े का प्रयोग किया जाता है। तो इसका उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कसकर पकड़ने वाला औजार है। कसकर पकड़ने वाला औजार कौन सा है? बार क्रैप, हैंड स्क्रू, होल्ड फास्ट या ऑल ऑफ दीज। तो कसकर पकड़ने वाला औजार कौन सा है इसमें? ऑल ऑफ दीज। ये जो सभी हैं वो कसकर पकड़ने वाले औजार हैं। पानी आसानी से गुजर जाता है, अपारगम्य तय से, पारगम्य तय से, अपारगम और पारगम्य तय से, अपरोक्त से भी। तो पानी आसानी से कहाँ से गुजर जाता है? पारगम्य तय से, पारगम्य तय से। बी ऑप्शन की हो जाएगा इसका। अब आप लोग अपना अपना अटेंडेंस दे दीजिए, जिससे आप लोगों को इसकी पीडीएफ प्रोवाइड हो सके और आप लोग इसकी तैयारी कर सकें। एक ही बार नाम लिखेंगे आप लोग, जिसको पीडीएफ चाहिए वो अपनी अटेंडेंस दे देंगे। चलिए, तो उम्मीद है आप लोगों ने अपना अपना अटेंडेंस दे दिया होगा। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। अपारगम्य तय बनती है, अपारगम्य तय बनती है तो ये कहाँ पे बनती है? बालू से, ग्रेवल से, चिकनी मिट्टी और पत्थर से, अपरोक्त सभी से। तो जो अपारगम्य तय बनती है वो चिकनी मिट्टी और पत्थर से बनती है, चिकनी मिट्टी और पत्थर से। सीमित जलभरा कहा जाता है। सीमित जलभरा किसे कहा जाता है? दो तह के बीच के जलभरे को, दो तह के बीच के जलभरे को सीमित जलभरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में कौन सा कथन सत्य है? निम्न में कौन सा कथन सत्य है? मिट्टी का बांध बनाकर भूमि की सतह से ऊपर तालाब बनाया जाता है, भूमि की सतह को खोदकर तालाब बनाए जाते हैं, भूमि के नीचे की सतहों में पानी भरने के लिए तालाब बनाए जाते हैं, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें ये पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें सत्य कौन सा कथन है? ये जो सभी हैं ये सभी कथन सत्य हैं। मिट्टी का बांध बनाकर भूमि की सतह से ऊपर तालाब बनाया जाता है, भूमि की सतह को खोदकर तालाब बनाए जाते हैं, ये भी सही है। और भूमि के नीचे की सतहों में पानी भरने के लिए तालाब बनाए जाते हैं, ये भी सही है। सभी सही है, इसमें डी ऑप्शन सी हो जाएगा। तालाबों से पानी उठाने के लिए यंत्र प्रयोग किए जाते हैं। इनमें से कौन सा यंत्र तालाबों से पानी भरने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो तालाबों से पानी भरने के लिए जो टोकरी है इसका प्रयोग किया जाता है। टोकरी का प्रयोग तालाबों से पानी भरने के लिए किया जाता है, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 3 मीटर गहराई तक पानी उठाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो 3 मीटर गहराई तक, केवल 3 मीटर गहराई तक पानी उठाने के लिए रहेट का प्रयोग किया जाता है। केवल 3 मीटर गहराई पानी उठाने के लिए रहेट का प्रयोग किया जाता है। अब केंद्रीय पंप भैम जल तल से पानी उठा सकता है। अब केंद्रीय पंप कितने मीटर तक पानी उठा सकता है? तो जो अब केंद्रीय पंप होता है ये 7.5 मीटर तक पानी उठा सकता है। पानी उठाने के लिए अब केंद्रीय पंप के इम्पेलर का चक्कर प्रति मिनट घुमाया जाता है। तो अब पानी उठाने के लिए अब केंद्रीय पंप के इम्पेलर का चक्कर प्रति मिनट कितना घुमाया जाता है?
1000 से 1400, 1000 से 1400 चक्कर प्रति मिनट। बिना जाली व झिर्री वाला नलकूप होता है। बिना जाली व झिर्री वाला नलकूप क्या होता है? केविटी नलकूप, केविटी नलकूप, बी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केविटी नलकूप हेतु जल भरे के ऊपर चिकनी मिट्टी की कम से कम तय होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 3 मीटर, 3 मीटर, डी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नलकूप के पाइप में जालियां लगाई जाती हैं। नलकूप के पाइप में जालियां लगाई जाती हैं इन सभी के लिए, इन सभी के लिए, कोक स्टैनर, तेज स्टैनर और नारियल की रस्सी की जाली, उपरोक्त सभी। किसकी जाली लगाई जाती है इसमें ये पूछा गया है, तो इन सभी की जाली प्रयोग की जाती है। केविटी नलकूप में पानी लिया जाता है, केविटी नलकूप में पानी लिया जाता है एक जलधारी परत से, एक जलधारी परत से। नेक्स्ट है आपका, जब भूमि के अंदर ऊपरी परतों में जल भरा नहीं हो तो नलकूप लगाए जाते हैं। जब भूमि के अंदर ऊपरी परतों में जल भरा नहीं हो तब नलकूप लगाए जाते हैं। कैसे नलकूप लगाए जाते हैं तब झिर्रीदार नलकूप लगाए जाते हैं। कैसे लगाए जाते हैं? झिर्रीदार। नेक्स्ट है आपका, झिर्रीदार नलकूप में झिर्रियों के बीच की दूरी रखते हैं। झिर्रीदार नलकूप में झिर्रियों के बीच की दूरी 10 से 12 सेंटीमीटर रखते हैं, 10 से 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है आपका, झिर्रीदार नलकूप में झिर्रियों का आकार होता है। झिर्रीदार नलकूप में झिर्रियों का आकार कितना होता है? 25 इंटू 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है आपका, बोरिंग क्रिया करने के लिए आवरक पाइप का आकार होना चाहिए। यदि 15 सेंटीमीटर व्यास का नलकूप लगाना है तो, यदि 15 सेंटीमीटर व्यास का नलकूप लगाना है तो बोरिंग क्रिया करने के लिए आवरक पाइप का आकार कितना होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 20 से 25 सेंटीमीटर, 20 से 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है आपका, खुले कुएं से पानी की अधिक मात्रा प्राप्त की जा सकती है। खुले कुएं से पानी की अधिकतम कितनी मात्रा प्राप्त की जा सकती है? तो 3 से 6 लीटर प्रति सेकंड, 3 से 6 लीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट है आपका, झिर्रीदार नलकूप के पाइप में झिर्री की लंबाई होनी चाहिए। झिर्रीदार नलकूप के पाइप में झिर्री की लंबाई कितनी होनी चाहिए? 3 मीटर, 3 मीटर। नेक्स्ट है आपका, झिर्रीदार नलकूप में झिर्रीदार पाइप और केसिंग पाइप के बीच मोटे रेत व बजरी का मिश्रण भरा जाता है। तो क्या भरा जाता है? कितना भरा जाता है? ये भरा जाता है 5 मीटर, 5 मीटर, डी ऑप्शन सी हो जाएगा। नलकूप के लिए स्थान का चुनाव नहीं करना चाहिए। नलकूप के लिए स्थान का चुनाव नहीं करना चाहिए पूछा है इसमें। तो भूमि के अंदर जलधारी तय ना हो, भूमि के अंदर, इसमें ये पूछा गया है कि नहीं करना चाहिए। नहीं कौन सा है इसमें? तो भूमि के अंदर जलधारी तय ना हो, ये तो गलत कह रहा है, क्योंकि भूमि के अंदर जलधारी तय होनी चाहिए। विद्युत निकटता वाला क्षेत्र भी होना चाहिए। भूमि का ढाल नाली बनाने के लिए, उपरोक्त सभी, इसका जो ए ऑप्शन है वो गलत है। बोरिंग करने की विधियां हैं, तो बोरिंग करने की ये सभी विधियां हैं, डी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है आपका, ड्रिलिंग रिंग होती है। ड्रिलिंग रिंग होती है, कैसी होती है? ये भारी होती है। जो ड्रिलिंग रिंग होती है छेद करने वाली, वो भारी होती है। जितनी भारी होगी उतना ही दबाव कम लगाना पड़ेगा। ड्रिलिंग बिट का प्रयोग किया जाता है। ड्रिलिंग बिट का प्रयोग किया जाता है कठोर और पथरीली भूमि में, कठोर और पथरीली भूमि में। नेक्स्ट है आपका, 1000 मीटर तक बोरिंग करने के लिए प्रयोग की जाती है। 1000 मीटर तक बोरिंग करने के लिए प्रयोग की जाती है हाइड्रोलिक विधि। हाइड्रोलिक विधि का प्रयोग किया जाता है। रिवर्स रोटरी ड्रिलिंग बोरिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। रिवर्स रोटरी ड्रिलिंग बोरिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। कहाँ किया जाता है? तो ये किया जाता है अधिक व्यास वाले बोरिंग के लिए, अधिक व्यास वाले बोरिंग के लिए। जेट बोरिंग विधि प्रयोग की जाती है। जेट बोरिंग विधि कहाँ प्रयोग की जाती है? तो ये की जाती है मुलायम भूमि में, मुलायम भूमि में। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, बोरिंग करने वाले पाइप को कहा जाता है। बोरिंग करने वाले पाइप को क्या कहते हैं? तो केसिंग पाइप कहते हैं। बोरिंग करने वाले पाइप को केसिंग पाइप बोलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, नलकूप की विफलताओं के कारण है। नलकूप की विफलताओं के क्या कारण है? तो ये
उपरोक्त सभी नलकूप की विफलताओं के कारण ये सभी हैं। नलकूप पाइप की जाली टूट जाना, जाली वाले पाइप में जंग लग जाना, जालीधारी तय में पानी ना होना। तो आपके ये क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं, इंजीनियरिंग के क्वेश्चन। अब आपको अगले वीक से कुछ और क्वेश्चन कराए जाएंगे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके क्वेश्चन कराए जाएंगे। आपको इसके सुपर 20 बैच के बारे में तो पता ही है, ये आपका 1 जुलाई से चल रहा है। तो जो लोग नए जुड़े हुए हैं वो लोग जो प्लेलिस्ट बनी है उसमें जाके ये वीडियो देख सकते हैं और क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। अब आप लोग, आपका लास्ट तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आपको शाम को टॉपर मंसर कराएंगे साइंस का टेस्ट, तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।